हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार आप लोग सभी को आपके अपने से चैनल ग्रो विद दीप में स्वागत है। और मैं एक सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें क्लास 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूंगा। मैं यहाँ पिछले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है वहाँ जाकर देखें। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ जानकारी दिया था। हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। अब सबसे पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। एक डायग्राम से इन सबको हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं। एक समान परिमाण में होते हैं, दो आवेश होंगे। एक होगा माइनस क्यू मान लेता हूं और दूसरा प्लस क्यू। समान परिमाण होते हैं परंतु नेचर अलग होता है, विपरीत होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होता है। ऐसा मैंने मान लिया कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस 12 है। और इस लाइन को, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो मिलाने वाली रेखा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव अक्ष। और इस वैद्युत द्विध्रुव अक्ष का एक मध्य बिंदु है जिसका नाम मैं O दे देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र हमेशा किसी भी आवेश के कारण जनरेट होता है। कोई भी आवेश कहीं रखा हुआ है तो उसके कारण उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है यहाँ पर रखे माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण। माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट है और इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव नाम देते हैं। ये दोनों आवेश मिलकर जो परिमाण में, मैग्नीट्यूड में बराबर है और बिल्कुल नेचर इन लोगों का उल्टा है। और ऐसे निकाय बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर यदि हैं तो इसका नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अक्षीय स्थिति पर। अब अक्षीय स्थिति क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाला ये जो लाइन है, ये लाइन प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन के सिद्ध में यदि कोई बिंदु लिया जाए, प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन के सिद्ध में यदि कोई बिंदु लिया जाए, जैसे इसको मैं इसी सिद्ध में आगे बढ़ा देता हूं और यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं A, तो इस A बिंदु को कहेंगे कि ये A बिंदु अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति का मतलब कि डाइपोल एक्सिस के सामने है। अब मैं मान लेता हूं कि O से A की डिस्टेंस R है। मैं मान लिया कि मध्य बिंदु O से बिंदु A की दूरी R है, प्लस Q से A की दूरी। अब ये मध्य बिंदु है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 था, तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। तो प्लस Q से A की दूरी कितनी होगी? प्लस Q से A की दूरी होगी, टोटल डिस्टेंस O से A की दूरी है R और ये O से प्लस Q की दूरी है L। R में से L घटा देंगे तो ये प्लस Q से A की दूरी निकल जाएगी, यानी हो जाएगा R माइनस L ये डिस्टेंस। इसी प्रकार से मैं माइनस Q से A का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा R प्लस L माइनस Q से A का डिस्टेंस। O से A तक है R और माइनस Q से O तक है L, तो R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों आवेशों के कारण A बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और बट्टा में R²। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने का यह सूत्र है। आइए इन बातों को मैं यहां लिख लेता हूं। एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय में द्विध्रुव अक्ष का मध्य बिंदु O है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु A
स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले माइनस क्यू के कारण ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं। माइनस क्यू के कारण ए बिंदु पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण ए बिंदु पर तीव्रता। सबसे पहले एक बात और देखें, इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होता है वो प्लस चार्ज के कारण बिंदु से दूर होता है, बाहर होता है, आवेश से दूर होता है, और माइनस का चार्ज के कारण आवेश की ओर होता है। अभी प्लस क्यू है यहाँ पर, इसके कारण ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 लिख देता हूँ, जो बिंदु से दूर होगा, इस चार्ज से दूर, और माइनस क्यू के कारण इस चार्ज की ओर होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ E2। दोनों विपरीत दिशा में है, E1 और E2 के बीच की दिशा विपरीत है, और ए बिंदु पर E1 और E2 के कारण टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। तो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E2 से लिखा है, E2 बराबर फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और बटा में आर स्क्वायर। आर क्या है? तो चार्ज और उस बिंदु के बीच की दूरी है। तो माइनस क्यू से ए बिंदु के बीच की दूरी कितना है? आर प्लस एल, बटा में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैंने डिनोट किया है वहां E1 से, प्लस क्यू के कारण E1 से, बाहर की ओर है उसका डायरेक्शन। इस प्लस क्यू से ए की बीच की दूरी r माइनस एल है, तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और बटा में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, प्लस क्यू से ए की बीच की दूरी r माइनस एल है, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये निकल गया, ये आ गया मान E1 और E2 का वैद्युत द्विध्रुव के निकाय माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण ए बिंदु पर। अब हमें ज्ञात करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 और E2 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात ध्यान देने वाली है कि E1 और E2 में बड़ा कौन होगा, किसका मान बड़ा होगा? E2 यहाँ पर r प्लस एल है और E1 में यहाँ r माइनस एल है। नीचे का डिस्टेंस यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो डिस्टेंस नीचे का कम होगा तो E1 का हॉल वैल्यू ज़्यादा होगा, तो E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा। यहाँ डायरेक्शन उल्टा है, E1 और E2 की दिशा विपरीत है, इसलिए हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वेक्टर, जो इससे पहले एक टॉपिक में क्लियर करूँगा वेक्टर, अभी मैंने बताया नहीं, पर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए E1 और E2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण इसको हम इतना बस अभी समझें कि ये दोनों का दिशा उल्टा है, और अगर दो वेक्टर की दिशा विपरीत है तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर को घटा देना पड़ता है, बड़ा में से छोटा माइनस कर दें, तो आगे यही होगा। अगर मैं पता करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालता हूं E नेट, तो E नेट निकालूंगा तो लिखूंगा E1 माइनस E2। अभी मैंने बताया E1 बड़ा था, E1 बड़ा था और E2 छोटा था। इससे पहले देखें E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू और बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन है, बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एलसीएम कितना होगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल के होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, आर प्लस एल के होल स्क्वायर से आर प्लस एल के होल स्क्वायर कटेगा, बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं, लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl और बटा में जैसे है वैसे लिख देते हैं। अच्छा एक मिनट, अगर अंदर वाले को मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो a का एक मिनट 2r प्लस एल और पूरे का लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ऐसा इसलिए कि इनटू में दोनों का स्क्वायर था तो एक कॉमन स्क्वायर मैंने ले लिया। अब आगे देखें, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2rl जोड़ेंगे तो 4rl हो जाएगा, बटा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर में यहाँ q और साथ में इसको मैं लिख सकता हूँ 2l इंटू 2l 4l है, इसको मैंने 2l लिख दिया और इंटू में यहाँ 2r लिख देता हूँ, 2 दूनी 4 lr हो जाएगा, बटा में यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब e का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l को p से लिखते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा r और अपॉन यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक केस देखते हैं, इफ डाइपोल में ये होता है, डाइपोल डिस्टेंस जो होता है, डाइपोल एक्सिस की जो लंबाई होती है बहुत छोटी होती है, तो मैं अगर ऐसा एज्यूम कर लूँ कि r बहुत बड़ा है, मच ग्रेटर देन है किससे, l से, इसका मतलब है कि E बराबर l का मान नग्न हो जाएगा लगभग 0 के करीब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर में 2pr बचा और बटा में l का मान 0 हो जाएगा लगभग, तो r स्क्वायर का स्क्वायर r का पावर हो जाएगा 4, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, E का मान बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p और बटा में r3। इतनी मेहनत करने के बाद ये एक रिजल्ट आया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। p क्या है, तो p के बारे में आप जानते हैं, p बराबर होता है q इंटू 2l, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p को कहते हैं। r क्या है, r तो r है मध्य बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु किसकी मध्य बिंदु, तो डाइपोल एक्सिस के मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर, एक्सियल लाइन के जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके बीच की दूरी होता है r। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये ड्राइवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूएबल है और मैं उसी के दृष्टिकोण से ये ड्राइवेशन करवाया और साथ में ये फॉर्मूला है। धन्यवाद।
और तब तक के लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलूंगा इस नए सीरीज के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।